हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफर होने लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो टर्म दे रखी है उसके लिए यूज जो हो रहा है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। आइडेंटिकल टर्म, अब ये क्या बीमारी आ गई सर? आइडेंटिकल समझाता हूँ, देखो। फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन द टू सीक्वेंस। दो सीक्वेंस दे रखे हैं, मतलब टू एपीज गिवन है और उनका आइडेंटिकल मतलब कौन सी इनमें वैल्यूज है जो सेम होंगी इनमें से, है ना। जैसे 3 है, 7 है, ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है इसकी जो इसकी वैल्यू से सेम हो, है ना। और ऐसे कितने टर्म्स होंगे जो दोनों में सेम होंगे, कौन कौन से होंगे ये नहीं पूछा है, कि हाउ मेनी होंगे ये पूछा है। विच आर द टर्म्स डेट आर इक्वल्स ये नहीं पूछा है आपसे, हाउ मेनी टर्म्स आर इक्वल आइडेंटिकल वो पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए आपको, ये जो फर्स्ट एपी दिख रहा है उसका जो लास्ट टर्म दिख रहा है ये आपका nth टर्म होता है एक तरीके से, ये भी आपका nth टर्म होता है। अब दोनों को तो मैं nth बोलूंगा नहीं, एक को mth बोल देता हूँ, एक को nth बोल देता हूँ, ठीक है। कैसे? अगर मैं फर्स्ट एपी को कंसीडर करूंगा ना, कंसीडर फर्स्ट एपी, मतलब सबसे पहले फर्स्ट एपी ले रहा हूं मैं। क्या है? 3 है, 7 है, 11 है, 15 है। फोकस करना एकदम। 3 6 7। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट टर्म जो कि है एल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसका mth टर्म बोलूं, टर्म, है ना, ऑफ एपी, तो वो क्या होगा? 3 6 7 होगा। अब मैं अगर यहाँ फॉर्मूला लगा दूं तो 3 6 7 इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन, यही होता है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पे फिलहाल कितना आ जाएगा हमारे पास? ये एन यहाँ पे 4 कैसे लिख दिया? अच्छा, ये डी है, सॉरी, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग कि क्या हो रहा है। डी की बोल रहा हूँ, है ना, डी होगा ये। फिर एन माइनस वन, एम माइनस वन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एम टर्म बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एम माइनस वन बोलूंगा, और डी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 6 7 इक्वल्स टू 3 + 4m - 4 -1 + 4m, 3 6 8 इक्वल्स टू 4m। एम की वैल्यू मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहूं तो मैं कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। ओपन कर लेते हैं, कंसिडर सेकंड वाला आईपी। कंसिडर सेकंड एपी 2 9 16 7 0 9, ठीक है। यहाँ पे आपके पास देखो, ए का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू कितना होगा? 9 माइनस 2 करेंगे तो 7। यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ nth टर्म ऑफ एपी 7 0 9, इसको मैं इस बार nth टर्म मान रहा हूँ ना। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? 7 0 9 ए प्लस एन माइनस वन, ऐसा ही कुछ होता है। ए कितना है मेरे पास? 2 प्लस, फिर होता है एन माइनस वन। एन मेरे पास भी है नहीं यहाँ पे गिवन, और डी कितना है मेरे पास? 7। 7n - 7, ठीक है सर। आगे देखो, इसमें से माइनस करूंगा -5 प्लस 7n, इधर जाएगा 7 0 9। एक मिनट, क्या करा मैंने इसके अंदर? -2 गया 7, और ये 2, डी की वैल्यू मैंने यहाँ 7 रख दी, 7n - 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 14, 7 2 ज़ा 14। इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके पास? 102 हो गए। आपने ये दो चीज फाइंड कर ली है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 92, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 102। 92 एंड 102, यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आगे देखना। अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रखना। अब हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास तो हो गई है 92, है ना। ये हो गया है आपके पास 102, ठीक है। ये दोनों बात समझ में आ गई। अब आपको आइडेंटिकल टर्म्स की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं इन दोनों की एक ऐसी वैल्यू है जो आइडेंटिकल है। अब उस वैल्यू को फिर से मुझे लेट करना पड़ेगा। लेट, मान रहा हूं मैं, pth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी आइडेंटिकल टू qth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। भाई दो एपी हैं, उनकी कौन सी वैल्यू आपके पास आइडेंटिकल है पता नहीं मुझे, तो मैं मान रहा हूं ऐसा कि एक वैल्यू pth टर्म इस एपी की और qth टर्म इसकी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब है इक्वल है दोनों के दोनों। तो अगर मैं pth टर्म को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? a प्लस
p माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिखूंगा इसके इसके लिए। और इसके लिए भी लिखूंगा a प्लस पी क्यू माइनस वन। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट क्यों लिख रहा हूं मैं? आइडेंटिकल मतलब समझ में आ गया आपको? इक्वल, इसको वन, इसको टू टू लिख दो, इसको वन वन लिख लो, डिफरेंट लिखने के लिए, दोनों भी डिफरेंट है इसलिए। अब देखो ए वन की वैल्यू यहाँ पे थ्री प्लस डी कितना था, फोर था यहाँ पर, टू प्लस माइनस वन। ठीक है, सॉल्व करो। फोर पी माइनस फोर, सेवन क्यू माइनस सेवन, फोर पी माइनस वन माइनस फाइव, प्लस फाइव उठा के इधर ले आया मैं, पी प्लस वन। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं अपन यहाँ पे, पी प्लस वन डिवाइड बाय सेवन हो जाएगा और ये क्यू बाय फोर हो जाएगा। अभी दोनों वैल्यू आपस में इक्वल बोल रहा है। अब मुझे पता नहीं कि सर ये एक्चुअल में पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू क्या है, तो अपन मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे एक वैल्यू ये के इक्वल है, किसी वैल्यू के। आप यहाँ पे कोई और अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ठीक है, अब दोनों को सेपरेटली इक्वल कर दो आप। कैसे? पी प्लस वन अपॉन सेवन इक्वल्स टू के एंड सेवन, और ये क्या है, क्यू बाय फोर। ये हो जाएगा पी प्लस वन इक्वल्स टू सेवन के प्लस वन, ये हो जाएगा फोर के। ठीक है, अब इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, अब वो देखना आप। अब मुझे ये पता है कि जो p की जो ये वैल्यू है वो मैक्स से मैक्स कितनी हो सकती है। भाई मैक्स से मैक्स इसमें टोटल वैल्यू है, मान लो p जो वैल्यू है, p वैल्यू है, वो लास्ट से लास्ट वाली हो सकती है। या तो भाई मैक्स से मैक्स p की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास, 92 से या तो लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी। एंड यहाँ पे q की वैल्यू या तो लेस देन होगी या फिर इक्वल्स टू होगी किसके, 102 के। ये तो कंफर्म हूं मैं। कैसे? बिकॉज यहाँ पर जो Q की वैल्यू दे रखी है वो टोटल वैल्यूज कितनी है, उन्हीं से, या टोटल वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू की, टोटल 102 वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज है ना, उनमें से या तो 102 भी, मतलब 100 सेकंड्स, सेकंड नंबर वाली 102 भी जो वैल्यू है तो वो होगा Q, या फिर यहाँ पर 92 भी जो वैल्यू है वो होगा P, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब वो वैल्यू फाइंड करनी है, तो P की वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ 7k प्लस वन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया वो बताओ मुझे। यहाँ पर भी ये चीज कर सकते हैं हम। ठीक है, के की मेरे पास दो वैल्यू आ रही है सर। ठीक है, और के एक्चुअल में क्या है, ये देखो, ये के एक्चुअल में इनके इक्वल है। इनके इक्वल का मतलब है ये जो पूरी वैल्यू थी मेरे पास, ये आपका जो क्यूअर्थ टर्म है ये तो है पूरा। ये पूरा वैल्यू का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास जो आप आइडेंटिकल करना चाह रहे हो। क्या है के, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है जो आइडेंटिकल करना चाह रहे हो। अगर मैं 7 से 93 को डिवाइड देता हूँ, 7 वन जा 7, 7 3 जा 21, और 1/7 होगा। सेम 1402 को करता हूँ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और फिर 2/4। अब आप कहोगे सर ये दोनों डिजिट अलग अलग है, क्यों अलग है? सुनो, ए की वैल्यू ये भी है, के की वैल्यू ये भी है, लेकिन अगर मैं कॉमन की बात करूं, अगर मैं कॉमन की बात करूं, इसकी बात करूं, कॉमन की बात करूं, एन ऑलवेज नेचुरल नंबर, एन हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इसमें जो वैल्यू होगी ना जो आपस में इक्वल होगी, भाई इसके पास भी 13 वैल्यू तो है ही है, ये इसके पास भी 25 वैल्यू तो है ही, लेकिन इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी होगी, इसके पास भी 13 होगी, इसके पास भी 13 होगी। तो मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, वो दोनों में सेम जो होंगी वो कौन सी होंगी, 13 वैल्यू होगी। 13 वैल्यू इसमें भी सेम होगी, 13 वैल्यू इसमें भी सेम होगी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, हैंस नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन द टू सीक्वेंस, है ना, टर्म्स आर 13, 1 2 3 से लेके 13 वो वैल्यूज होंगी जो इसमें क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? ये लास्ट वाली चीज समझ लेना कि ए की वैल्यू दो केसेस से निकल सकती है हमारे पास, है ना, दो केसेस निकल सकती है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल नंबर कंसिडर करके चलेंगे 13, लीस्ट वैल्यू, ताकि दोनों में आइडेंटिकल हो जाए। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया है कंप्लीट आपका, ये 18 में यहाँ से। ठीक है, कैसे आया देख लेना आप डिवाइड करके एक बार, और लिख के रख लेना इसको, कहीं भूल नहीं जाए। कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5।